सजिटेरियस, कैसे हैं आप सब लोग? चलिए सजिटेरियस देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली है वो, अगर नहीं होती। ओह सजिटेरियस, क्या हो गया? लुक्स लाइक यहाँ पे कोई एक एंडिंग की तरफ देख रहा है। किसी ने जानबूझ के रिलेशनशिप को खत्म करी है और अब उन्हें बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है। लेट्स सी। या तो आपके लिए सब कुछ खत्म हो चुका है या उन्हें लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। Sagittarius. Current situation. Okay. यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है Sagittarius जिनके साथ आपकी एक एंडिंग हुई है। ओके, रिलेशनशिप ऑलमोस्ट खत्म होने जैसा ही है। आई डोंट फील कि यहाँ पे ऐसा है कि चैप्टर खत्म हुआ है आप दोनों के बीच में। आई फील कि यहाँ पे एक साइकिल खत्म हुई है, बहुत पेनफुल साइकिल। आपको लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है। ओके, ये पर्सन अब आपके पास आना चाहते हैं, बट दे आर बीइंग वेरी वेरी क्लोज्ड बुक। कुछ भी नहीं बोल रहे ये पर्सन फिलहाल तो। दे आर वेरी वेरी टाइट लिप्ड, अपने मुंह से कुछ नहीं बोल रहे हैं। जबकि सच्चाई यही है कि ये आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं प्यार में। दे वांट अ न्यू बिगिनिंग इन लव विथ यू। लेकिन ये पर्सन इमोशंस को अपने दिखा नहीं रहे। द फ्लो ऑफ इमोशंस इज नॉट देयर। यू नो, दे वांट अ न्यू बिगिनिंग। न्यू बिगिनिंग चाहिए आपके साथ बिकॉज दे आर इन लव विथ यू। बट ये अपने आप को बहुत 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 ज्यादा कंट्रोल करके रख रहे हैं। ओके, पास्ट में हर्ट हुए होंगे या फिर इन्हें लग रहा है कि आप रिजेक्ट कर देंगे। इन्हें लगता है कि आप उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिकॉज आई फील आई एम अज्यूमिंग नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट। ओके, सी जस्टिस देना चाहते हैं आपको। डेफिनेटली ये पर्सन को पता है उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है। ओके, ऐसा कुछ तो किया इस पर्सन ने जिससे इन्हें लगता है कि इन्हें आपसे माफी मांगनी चाहिए या फिर इन्हें इस बार सही तरीका या सही अप्रोच लेना चाहिए आपके तरफ। ओके, जो ये पर्सन ने अब तक सही नहीं किया था। आई फील कि ये पर्सन है ना, प्यार तो बहुत करते हैं, थे भी और अभी भी करते हैं। लेकिन पहले है ना प्यार करते थे लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। अकाउंटेबिलिटी लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे, यू नो, अपने इमोशंस की। यार हाँ प्यार करता हूँ लेकिन ऐसे बताने की क्या जरूरत है सजिटेरियस को, राइट? कि मैं अपने आप को सेफ रखूं। अब ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल होल्ड करते हैं कि हाँ भाई, एक्सेप्ट करता हूं, एक्सेप्ट कर दी हूं दैट आई लव सजिटेरियस। वेरी वेरी पैशनेट अबाउट यू। बहुत ज्यादा पैशनेट है ये पर्सन आपके लिए। अब तक ये पर्सन झूठ, अपने आप को झूठ दिखा रहे थे। बट आई हैव टू क्लैरिफाई दिस, जस्ट वेट। इन द पास्ट अपॉर्चुनिटी थी, इस पर्सन के पास पहले भी अपॉर्चुनिटी थी कि आपके पास आए और एक नई शुरुआत करे इन अ वेरी प्रैक्टिकल वे, स्टेबिलिटी वाली। ओके, जहां पे स्टेबल कनेक्शन हो। मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी तो थी लेकिन ये पर्सन ने मिस कर दी। विल सी व्हाई इन द फ्यूचर। माय गॉड, क्वीन ऑफ कप्स, दे लव यू वेरी मच, वेरी 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 मच। देखेंगे ये एक्सप्रेस करेंगे या नहीं। आप कंफ्यूज्ड हैं या फिर आप अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हैं। क्लैरिटी आ रही है सजिटेरियस। ब्रेक थ्रू इन कम्युनिकेशन, देयर इज अ ब्रेक थ्रू इन कम्युनिकेशन। अगर सजिटेरियस, मैं जिनके लिए रीड कर रही हूँ, अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं हो रही या फिर कम्युनिकेशन इट्स लाइक डायरेक्ट कम्युनिकेशन तो नहीं हो रही, राइट? ये आपकी रीडिंग है। अब ऐसे मत बोलना 15 साल से मेरी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है तो हाँ क्या हुआ आएंगे। आई कैन नॉट गारंटी दैट। ओके, ये 6 मंथ्स टू 8 मंथ्स के बीच में हो सकता है। 1 2 3 10 15 साल नहीं, नहीं ऐसा सब नहीं है। ओके, एटलीस्ट दैट्स नॉट व्हाट आई एम गोइंग टू बी एबल टू गारंटी। आपके इमोशंस में आप इस पर्सन को एज अ फ्रेंड यू डोंट माइंड रीचिंग आउट टू देम बिकॉज जैसे मैंने कहा, आइदर यू आर कीपिंग योर ऑप्शंस ओपन सजिटेरियस। ये आए तो इन्होंने बहुत ज्यादा टाइम लगा लिया होगा शायद आपके पास आने में, तो यू हैव केप्ट योर ऑप्शंस ओपन। या फिर नाउ यू आर कंफ्यूज कि अब यार इस पर्सन को कैसे देखूं मैं, यू नो, प्यार से देखूं, इमोशन से देखूं, एज अ फ्रेंड देखूं, इनको अलाउ करूं अपनी लाइफ में, नहीं अलाउ करूं। सो अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन हियर। ओके, एज आउटकम 10 ऑफ सोर्ड्स, ये तो आना ही था। एक साइकिल खत्म हो रही है। विल सी व्हाट दैट इज।
Let's see, let's clarify the cards. वाओ, ये पर्सन कम्युनिकेट करेंगे एंड आई फील सेजिटेरियस यहाँ पे एक रीयूनियन की बहुत 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 स्ट्रॉन्ग चांसेस है। ऑल ऑफ अ सडन ये पर्सन कम्युनिकेट करेंगे। सी पहले ये पर्सन है ना अपने आप को या फिर आपको भी दिखा रहे थे कि इन्हें आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके आपको तो दिखाना छोड़िए, ये एंटी सोशल वाली एनर्जी एक बहुत स्ट्रांग थी। ओके जहां पे ये दूसरों को दिखाते हैं कि यार दे डोंट केयर, ओके दे वर बीइंग फेक। सो जब ये पर्सन को रियलाइज हुआ राइट कि ये जितने फेक बन रहे राइट, इट वाज नॉट हेल्पिंग देम। फेक बनना इनके लिए सही नहीं था। दे वर लिविंग फेक। ये बहुत शाय थे बताने से कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। दे वर होल्डिंग बैक, दे वर नॉट बीइंग ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब लाइक सच्चाई से बताना क्या है, बात करनी है सजिटेरियस से, हाँ करनी है, प्यार करते हो, हाँ करते हो, ये हो नहीं रहा था। ओके सो ये पर्सन शायद ऐसी कोई इंस्टाग्राम स्टोरीज ऐसा कुछ अपलोड करते थे जिससे आपको लगता है यार इस पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक्चुअल में तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बहुत बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और इसलिए ये पर्सन इवेंचुअली कम्युनिकेशन होने वाली है, ऑल ऑफ अ सडन होने वाली है, आउट ऑफ नोवेयर होने वाली है कम्युनिकेशन। जो पर्सन ऐसे सामने वाले को दिखा रहा है राइट कि यार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनकी तरफ से कम्युनिकेशन होने वाली है। या ये पर्सन होल्ड बैक तो कर रहे हैं फिलहाल, तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये वल्नरेबल नहीं होना चाहते, जिसकी वजह से आपको लगेगा ये पर्सन अभी भी आपसे प्यार नहीं करते, बट एक्चुअली आपसे जितना दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही ज्यादा हर्ट हो रहा है इस पर्सन को। ओके ये पर्सन में भी आपसे दूर रहने के लिए ना काम में अपने आप को ढाल रहे हैं, बार बार ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं जो इनको करनी भी नहीं चाहिए। से अच्छा चल ला यार मैं वो काम कर लेता हूँ, चलो मैं वो काम भी कर लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ। दे आर ट्राइंग टू कीप देमसेल्व्स बिजी ताकि वो आपसे डिस्ट्रैक्टेड रह सके, बट एक्चुअली इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर। बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लग रही है इस पर्सन को आपसे दूर रहने के लिए, बट इनकी इनसिक्योरिटी इतनी स्ट्रांग है कि यार अगर मैंने एक बार सैजिटेरियस को बोल दिया आई लव यू, क्या मिस यू यार, मुझसे गलती हो गई, माफी भी छोड़ो, अगर एक बार भी दिखा दिया ना सैजिटेरियस ने मेरे सर पे चढ़ जाना है, सर पे बैठ के तांडव करेगा सैजिटेरियस। वो तो नहीं कर सकता मैं, या वो तो नहीं कर सकती मैं। ओके वल्नरेबल नहीं होना है। या ये पर्सन ने बहुत सोचा है, अगर आप दोनों के बीच में स्पेस है, अगर आपने इस पर्सन को स्पेस दिया है, तो इस स्पेस के बाद इस पर्सन ने बहुत 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 सोचा है। दे वांट अ रिकंसिलिएशन, सेकंड चांस, और कुछ लोगों के लिए ये माफी भी मांगना चाहते हैं, नए से शुरुआत करना चाहते हैं। दिस इज समवन जिसे एक शुरुआत चाहिए, एक नई शुरुआत चाहिए इन अ कनेक्शन जो बहुत डेड है, मूवमेंट ही नहीं हो रही है। इट्स लाइक अ लैक ऑफ मूवमेंट, एकदम डेड कनेक्शन। ओके लेकिन ये जस्टिस दे के शुरू करना चाहते हैं, विच इज वेरी वेरी गुड। ये पर्सन को अपना कार्मिक मिल गया है, इन्हें अपनी तरीके से यूनिवर्स ने इन्हें सिखा दिया अपना लेसन। अब एक चीज बाकी है जहां पे आपको अपना कर्मा मिलना चाहिए, यू विल गेट योर कार्मिक जस्टिस, जब ये पर्सन आपको आपके पास आएंगे और आपको वही देंगे जो आपको चाहिए या व्हाट यू डिजर्व, नॉट चाहिए व्हाट यू डिजर्व। ओके यस ये पर्सन को पता है उन्होंने जानबूझ के रिलेशनशिप को खत्म किया है। दे हैव कॉज्ड एन एंडिंग, यहाँ पे एंडिंग आपको तो चाहिए नहीं थी, इस पर्सन ने जानबूझ के रिलेशनशिप में, जैसे बोलते हैं ना, अपने प्यार को छुपाया, अपने प्यार को सप्रेस किया, अपने प्यार को पूरी तरह से खत्म कर दिया या फिर दिखाया नहीं। ओके जिसकी वजह से यहाँ पे एक एंडिंग हुई है राइट। अब ये चुपचाप आपको देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या करें, सीक्रेट रख रहे हैं ये सब, दैट दे वांट टू बी विथ यू, दैट दे लव यू। इमोशनली ओपन अप नहीं हो रहे हैं ना, सो यू आर डीलिंग विद अ वेरी वेरी सेंसिटिव पर्सन सैजिटेरियस। ओके ये पर्सन है ना को बात बात में ना बुरा लग जाता है, दे फील वेरी बैड इन स्मॉल स्मॉल थिंग्स। एक्चुअली तो ये पर्सन एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते थे, लेकिन इमोशनली ट्रस्ट नहीं करते थे आपको, जिसकी वजह से एक मिस अपॉर्चुनिटी हो गई। ओके ट्रस्ट नहीं था ना, अब ट्रस्ट फैक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट, बहुत ही ज्यादा। अच्छा कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है मुझे कि ये पर्सन दे वर लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ओके स्टेबल, ऑलमोस्ट एज गुड एज अ मैरिज। अगर आपके साथ मैरिज पॉसिबल नहीं है लेकिन आपसे प्यार हो गया राइट, तो डेफिनेटली क्लियरली ये पर्सन ने पुल अवे कर लिया कि यार हाँ प्यार मैं करता हूँ या प्यार मैं करती हूँ सैजिटेरियस से, लेकिन यहाँ पे जब शादी पॉसिबल है ही नहीं,
तो मैं क्यों इमोशनली ओपन अप हो? तो ये पर्सन या तो इमोशनली मैनिपुलेटिव थे या फिर इमोशनली पुल अवे कर लिया था, बहुत कैलकुलेटिव थे अपने इमोशंस दिखाने में, जिससे शायद आपने वॉक अवे कर लिया हो, यार छोड़ो यार, अगर प्यार नहीं करते हो तो फिर यहाँ मतलब क्या है। ओके, दोनों तरफ से हो सकता है, आपके साथ पॉसिबल नहीं था या फिर ये पर्सन को डर लग रहा था कि आपके साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब आपका कंफ्यूजन क्या है? यू आर होल्डिंग योर इमोशंस, आप चाहते हैं स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, और आप एक तरफ से आप जस्टिस चाहते हैं। ओके, आप चाहते हैं कि यार मेरे साथ सब कुछ फेयर होना चाहिए, एक तरफ से आपको इस पर्सन को कट आउट कर देना है और एक तरफ से आपको इस पर्सन के साथ स्टेबिलिटी चाहिए। सो आई फील आप थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, यू आर नॉट वेरी श्योर कि यार कौन सा तरीका सही होगा, क्या इस पर्सन को कट आउट कर दूं मैं परमानेंटली, या क्या इस पर्सन के साथ मैं और एक चांस दूं कि स्टेबल सिक्योर बिगनिंग हो सके। जब जो क्लैरिटी आ रही है, ये पर्सन एक नई शुरुआत लेके आ रहे हैं आपके पास। ओके, विद अ फूल हियर, वाओ। अब ये पर्सन पैसों पे फोकस नहीं करना चाहते, पहले करते थे फोकस पैसों पे, पहले ट्रेडिशन पे फोकस करते थे, जहां पे प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट हो वही करते थे, जहां पे उनका फायदा हो वही करते थे। आई फील ये पर्सन ऐसे थे जिनके लिए मटीरियलिज्म, पैसा, फाइनेंसेस, बिजनेस, गोल्स, ट्रेडिशन, सिक्योरिटी, फैमिली, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसकी वजह से ये पर्सन को पसंद तो आप बहुत आ गए थे, प्यार भी बहुत था, लेकिन उन्हें लगा कि यार हम दोनों के बीच में ये जल नहीं होने वाला है, तो मैंने प्यार दिखाना ही क्यों, राइट? तो आप ही प्यार दिखाते रहते थे और ये पर्सन ने प्यार दिखाना बंद कर दिया। अब ये पर्सन को एक ट्रुथ, क्लैरिटी आ रही है कि यार पॉसिबल है, शायद मेरे और सैजिटेरियस के बीच में शायद पॉसिबल है कमिटमेंट। तो अब ये पर्सन एक ट्रुथ, क्लैरिटी के साथ आपके पास आ रहे हैं। क्लैरिटी आपको या तो नहीं देंगे और खुद की क्लैरिटी है, या फिर कम्युनिकेट करेंगे, बट आई फील ये क्लैरिटी अपने आप रखेंगे, अपने पास रखेंगे और एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग के साथ, एक रिस्क के साथ आपके पास आ रहे हैं इन द फ्यूचर। ये पर्सन, आप दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप पॉसिबल हो सकती है, बिकॉज ये पर्सन फाइनली इमोशनली ओपन अप होने वाले हैं। जो पर्सन इमोशनली शट ऑफ थे अब तक, अब ये पर्सन इमोशनली ओपन अप होने वाले हैं। ये पर्सन ने आपको ब्लॉक किया होगा फियर की वजह से कि यार मुझे इमोशनली वल्नरेबल नहीं होना, मुझे नहीं बताना सैजिटेरियस कि मुझे कितना प्यार है उनसे, या फिर ये पर्सन क्लोज्ड ऑफ थे बिकॉज इनकी लाइफ में और कोई था, व्हाटएवर, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। अब ये पर्सन आपको ओपन अप होने वाले, एंड वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस सैजिटेरियस कि ये पर्सन आपको आई लव यू बोलेंगे, आई मिस यू बोलेंगे, बिकॉज ये ऐसी एनर्जी नहीं है जो बस प्यार करता है, ये ऐसी एनर्जी है जो प्यार एक्सप्रेस भी करता है। ओके, एंड इन द फ्यूचर ये पर्सन एक्सप्रेस करेंगे आपको। अब आप कंजर्वेटिव बन रहे हैं, पहले ये कंजर्वेटिव बन रहे हैं, नाउ यू आर बिकमिंग क्लोज माइंडेड, पहले ये वैसे थे, अब आप ऐसे हो रहे हैं। ओके, आप एक हैप्पीली एवर आफ्टर तो चाहते हैं इस पर्सन के साथ, लेकिन मुझे लग रहा है आपका रवैया इनके तरफ है ना, आपका एटीट्यूड इनकी तरफ है ना, बहुत ही कॉशियस होने वाला है, सोच समझ के आप है ना बहुत ज्यादा सोच रहे हैं इस पर्सन की तरफ, डिटेल ओरिएंटेड कि यार कहाँ ये पर्सन गलतियां कर रहा है, क्या सुधार रहा है, क्या नहीं सुधार रहा है, सोच समझ के अब आपका मूवमेंट, अब आपकी मूवमेंट, आपका एक्शन इनकी तरफ है ना वन स्टेप एट अ टाइम होगा। पहले शायद एकदम आप रावलपिंडी एक्सप्रेस की तरह फुल स्पीड में भाग रहे थे इनकी तरफ, और इन्होंने ऐसा किया आपके साथ, अब जाके ना आपने पूरी तरह से ना ब्रेक मार लिए। नाउ यू आर गोइंग टू वेट, वॉच, स्लो, स्टडी। अब आप बहुत ज्यादा स्लो हो चुके हो, बहुत ज्यादा स्लो हो चुके हो। जितने आप स्लो हो रहे हैं ना, उतने ही ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहा है, उतना ही ये पर्सन आपसे प्यार करने लगे हैं और प्यार करने दिखाएंगे भी। एज द आउटकम आउट हियर, यहाँ पे क्लैरिटी मिलने वाली है। वाओ, आप दोनों के बीच में जैसे बोलता ना, ये ऐसी सिचुएशन है सैजिटेरियस जहां पे आपको लग रहा था कि पूरी सिचुएशन खत्म, इट्स ओवर एंड डन विद। कीप इन माइंड, मैं बार बार बता रही हूँ, ये मुझे ऐसे मत बोलना 5 साल पहले हमारी बातें नहीं हुई थी, 10 साल पहले नहीं हुई थी, 6 मंथ से ज्यादा नहीं। ओके, ये ऐसी सिचुएशन है 6 मंथ्स से ज्यादा नहीं। अगर 6 मंथ्स के तक, अभी तक 6 मंथ्स में अगर आपके और इसके पर्सन के बीच में सेपरेशन हुआ है, राइट, तो ठीक है। 8 मंथ्स, 1 ईयर, 2 years, I'm not going to be able to give you guarantee. Okay, ये ऐसी सिचुएशन है सैजिटेरियस जहां पे आपको लगा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है। ये पर्सन और आप दोनों के बीच में क्लैरिटी, फेस टू फेस एडल्ट कम्युनिकेशन होने वाली है, और ये पर्सन आपको जेन्युइनली अपना दिल खोल के आपके सामने रखने वाले हैं। लो, जो करना है करो सैजिटेरियस में दिल के साथ, बट आई लव यू वेरी मच। मुझे बस इतना लग रहा है कि आपका अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल होने वाला है इनके तरफ, और इनका अप्रोच अब एकदम आपकी तरह इमोशनल होने वाला है, बट द रोल्स हैव स्विच्ड कंप्लीटली।
सो सजिटेरियस, जो सिचुएशन आपको लग रहा है कि ये खत्म हो चुका है हम दोनों के बीच में, इट्स रिवाइविंग इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे, वेरी ब्यूटिफुल वे। जो इमोशनल था प्रैक्टिकल होने वाला है, जो प्रैक्टिकल था इमोशनल होने वाला है। ऑसम, बाय।